हेलो दोस्तों, मैं देव फिर से हाजिर हूँ आपके सामने वेब सीरीज का एक नया एपिसोड लेकर। वीडियो शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्मी कर्नल सैम ओवेंस से कुछ पूछने के लिए नेवाडा आते हैं, जहां वो सैम को बोलते हैं कि हॉकिंस में लोगों का कुछ अजीब तरह से मर्डर किया जा रहा है, जिसकी वजह शायद एल है, क्योंकि वो अपने माइंड की पावर से लोगों का मर्डर करने के लिए ही ट्रेन की गई थी। तभी ओवेंस उसे बोलता है इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 11 अब मर चुकी है। फिर हम देखते हैं कि कर्नल की टीम ओवेंस के घर की तलाशी लेती है। पूरा घर तलाशने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर ओवेंस आर्मी कर्नल को बोलता है कि हॉकिंस में कुछ ऐसा है जिसका सामना आर्मी नहीं कर सकती। फिर शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं एल और बाकी सब घर जा रहे होते हैं, और जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मुरी उन सब के लिए खाना बना रहा होता है, और उन्हें पता चलता है कि जॉयस और मुरी किसी बिजनेस ट्रिप से अलास्का जा रहे हैं। ये सुनकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब फिर से सब एल के किए हुए उस कांड के बारे में बात करने लगते हैं, तो एल टेबल छोड़ के वहाँ चली जाती है और अपने रूम में जाकर उसकी पास्ट को याद करके रोने लगती है। फिर वहाँ हम देखते हैं अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर का सीन, जहाँ वैकना अपने आप को किसी काम के लिए तैयार कर रहा था। नेक्स्ट डे जेसन अपने गैंग को लेकर एडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, तो इसके साथ वहाँ लूकस भी होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं डस्टिन, मैक्स, स्टीव और रॉबिन को, जो एडी को ये बताते हैं कि पुलिस ने अभी तक एडी का नाम रिवील नहीं किया है। कुछ लोग हैं जो एडी को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए उन्हें वैकना को ढूंढकर उसे मारना होगा। लेकिन एडी ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब रॉबिन उसे बताती है कि ये सब सच है और वो लोग पहले भी ये सब कर चुके हैं। अचानक तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है और सब डर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि पुलिस को फ्रेड की बॉडी मिल चुकी है और पुलिस नैन्सी से पूछताछ करती है। उस टाइम नैन्सी पुलिस वालों को कहती है कि उसे विक्टर किल के ऊपर शक है और उन्हें अगर ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है तो विक्टर किल को ढूंढना पड़ेगा। बट पुलिस नैन्सी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीव और उसका गैंग फ्रेड की डेथ लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां वो नैन्सी को सारा सच बता देते हैं, जिससे नैन्सी भी उन्हें विक्टर किल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। अब मैक्स कहती है कि उसने एक दिन कृषि को मिस कैली के काउंसलिंग रूम से आते हुए देखा था, शायद वो बता सकती है कि कृषि के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वो लोग यहाँ पे डिवाइड होते हैं। अब नैन्सी और रॉबिन न्यूज़पेपर लाइब्रेरी जाते हैं और बाकी सब मैक्स के प्रोफेसर के पास जाते हैं, और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि एल काफी परेशान है और माइक उसे मनाने के लिए आता है। एल माइक को बोलती है कि सब लोग उसे एक मॉन्स्टर समझते हैं और साथ में माइक भी उसे मॉन्स्टर ही समझता है, इसलिए वो कभी नहीं कहता कि वो एल से प्यार करता है, यहाँ तक कि लेटर्स में भी नहीं। माइक एल को समझाते हुए कहता है कि वो एल को जितना प्यार करता है ये एल सोच भी नहीं सकती, और उसे ये बताने की एल को कोई जरूरत नहीं है। एल उसके लिए एक सुपर हीरो है, लेकिन एल उसे कहती है कि अब नहीं, अब मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं एल के किए हुए इस कांड की वजह से पुलिस एल के घर पे आती है और वो सब लोग एल को अरेस्ट करके ले जाते हैं। और अब हम देखते हैं हॉपर को, जिसे वो रशियन आकर ये बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पैसे लेकर आ रही है और पैसे मिलते ही हॉपर वहाँ से भाग जाए, वरना अगर हॉपर ने प्लेन मिस कर दिया तो वो फिर कभी नहीं भाग पाएगा। अब हम देखते हैं नैन्सी और रॉबिन को, वो एक लाइब्रेरी में होते हैं जहाँ वो विक्टर किल के बारे में कुछ पता लगाने आते हैं, और उन्हें विक्टर के बारे में न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल मिलता है जहाँ विक्टर का ये मानना था कि उसका घर किसी डीमन से शापित है। विक्टर ने एक पुजारी को बुलाकर उस डीमन को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ और उसकी वजह से डीमन ने नाराज होकर उसकी बीवी और बच्चों को मार दिया। अब बात करें मैक्स की, तो मैक्स अपने प्रोफेसर कैली के पास आती है। मैक्स और कैली आपस में बात कर रहे होते हैं, तब मैक्स उसे कृषि के बारे में पूछती है, जो बताने से वो साफ मना कर देती है। फिर मैक्स टॉयलेट का बहाना बनाकर मिस कैली के घर के अंदर जाती है और उनके ऑफिस की चाबी चुरा लेती है। फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और अब हम देखते हैं जेसन और उसका गैंग एडी को ढूंढते हुए हेलफायर ग्रुप के अड्डे पे पहुंचते हैं। वहाँ ग्रुप के सारे मेंबर्स को धोने के बाद समझ में आता है कि डस्टिन ही जानता है एडी इस टाइम कहाँ है, जिसके कारण वो लोग डस्टिन के घर भी जाते हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन लूकस विंडो से अंदर आकर सुपर कॉम से डस्टिन से कॉन्टेक्ट करता है जेसन के बारे में बताने के लिए, और उसे ये पता चलता है कि एडी ने कृषि को नहीं मारा, और वो लोग लूकस को जल्दी से जल्द स्कूल में आने के लिए कहते हैं। जेसन और उसकी टीम लूकस को डस्टिन के घर में देख लेते हैं और उन्हें शक हो जाता है। तभी वो बाहर आकर बोलता है कि मैं कुछ सुराग ढूंढ रहा था और अब मुझे एडी की लोकेशन का पता चल चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ एल की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। जब पुलिस एल से लड़ाई का रीजन पूछती है तो एल कहती है उसे नहीं पता। इस बात से पुलिस वालों को बहुत गुस्सा आ जाता है। इधर जॉनथन, माइक और विल वहाँ पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि पुलिस वाले अब उसे नाबालिग बच्चों को जेल में डालने जा रहे हैं। पुलिस वाले अब उसे वैन में बैठाते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। 11 पीछे के विंडो से माइक को रास्ते में खड़ा देखती है, और अब देखते हैं कि जॉयस और मुरे अलास्का पहुंच जाते हैं। इधर अलास्का में हॉपर एक दूसरे कैदी को खाने का लालच देकर उसकी हेल्प से अपने पैर पे बंधी हुई जंजीरों को तुड़वा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। अब हम देखते हैं कि मैक्स, स्टीव और डस्टिन तीनों स्कूल में आए हुए हैं। तभी सुपर कॉम से रॉबिन का कॉल आता है और डस्टिन उन्हें ये बताता है कि वो सब लोग स्कूल में आए हैं और तुम भी जल्दी स्कूल में आ जाओ। फिर रॉबिन और नैन्सी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 11 को, वो पुलिस वैन में जा रही होती है। तभी कुछ गाड़ियों ने फॉलो करती हैं और रोकने पर ऑफिसर अपना आईडी दिखाकर 11 को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। दरवाजा खोलते ही 11 भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अपने सामने वहाँ डॉक्टर ओवेंस को देखकर 11 शॉक हो जाती है। फिर ओवेंस और 11 साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। ओवेंस 11 को बताता है कि हॉकिंस खतरे में है, एक डीमन पूरे शहर के लोगों को अपना शिकार बना रहा है और अब 11 ही है जो हॉकिंस को बचा सकती है। सैम उससे कहता है कि अगर 11 हाँ कहती है तो एंजेला वाला केस वो चुटकियों में खत्म कर देगा। 11 कहती है कि मैं चलूंगी, लेकिन मेरे पास अब कोई सुपर पावर्स नहीं है। ये सुनकर ओवेंस कहता है कि एक तरीका है जिससे तुम्हारी सारी पावर्स वापस आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। फिर जैसे ही वेटर्स उनके लिए खाना लेकर आती है तो दोनों वहाँ से जा चुके होते हैं। और अब बात करते हैं लूकस की, तो लूकस जेसन और उसकी टीम को जंगल में उलझाकर स्कूल की तरफ भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ मैक्स को कृषि के साथ साथ फ्रेड की फाइल भी मिल जाती है, जहाँ मैक्स
मैक्स को पता चलता है कि पिछले वीक से जो भी मैक्स के साथ हो रहा था वो सेम प्रॉब्लम उन दोनों के साथ भी थी। उन दोनों को भी इल्यूजन्स आते थे और तभी मैक्स को आवाज आती है। जब वो आवाज फॉलो करती है तो उसे सामने दीवार पर एक ग्रैंडफादर क्लॉक लगी हुई दिखाई देती है, जैसी नैन्सी और फ्रेड को दिखाई दी थी। अब सीन शिफ्ट होता है माइक और जोनाथन के घर पे, जहाँ ओवेंस की टीम उन्हें बताते हैं कि एल ओवेंस के साथ है, जहाँ वो पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है। वहाँ उन बच्चों को सेफ रखने के लिए वो लेडी ऑफिसर दो ऑफिसर्स को छोड़कर वहाँ चली जाती है। बाद में वो माइक को एल का एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो अब फिर से सुपर हीरो बनने जा रही है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैक्स को, जो सबको उस ग्रैंडफादर क्लॉक के विजन के बारे में बताती है और बताती है सेम ऐसा ही फ्रेड और क्रिसी के साथ भी हुआ था। इसका मतलब वेकना का अगला शिकार मैक्स है और अब कल तक उसका मर्डर हो जाएगा। और तभी वहाँ पे लुकस आ जाता है जो जेसन की बातें उन सबको बताने लगता है, लेकिन अब उनके सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। दूसरी तरफ जेसन लुकस के घर आता है जहाँ उसकी मुलाकात एरिका से होती है, जो उसे वहाँ से भगा देती है। यहाँ पे लुकस सबको ये बोलता है कि अगर विक्टर किल की फैमिली को वेकना ने मारा है तो 50s में आया कहाँ से, और अगर वो उस टाइम में भी था तो वेकना विक्टर किल की फैमिली को मारने के बाद शांत क्यों हो गया। इन बातों से स्टीव भी एग्री करता है, लेकिन तभी नैन्सी और रॉबिन वहाँ पे एक प्लान लेकर आते हैं कि वो दोनों मेंटल असाइलम जाएंगे और विक्टर के साथ मिलकर सारी बात क्लियर करेंगे। और अब सीन शिफ्ट होता है जॉयस के घर पे, जहाँ जोनाथन, माइक और विल एक साथ भागने का प्लान बनाते हैं। फिर विल ओवेंस के उन दोनों एजेंट्स को अर्गैली का नंबर देता है और कहता है हमें भूख लगी है। उनमें से एक एजेंट पिज्जा ऑर्डर कर देता है, लेकिन अर्गैली के आने से पहले वहाँ पे कुछ कमांडर्स आ जाते हैं और उन दोनों के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जोनाथन, माइक और विल एक ऑफिसर को साथ लेकर अर्गैली की मदद से वहाँ से भाग निकलते हैं। और फिर हम देखते हैं मैक्स को, जो कुछ लेटर्स लेकर अपनी मॉम के पास जाती है और तभी उसकी मॉम के रूप में फिर से उसे वेकना के विजन आने लगते हैं। मैक्स का विजन जैसे ही टूटता है वो भागकर कार में चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नैन्सी और रॉबिन को मेंटल असाइलम में, जहाँ पे वहाँ का इंचार्ज उनकी बात पे विश्वास नहीं करता है। लेकिन तभी रॉबिन कुछ ऐसा ड्रामा करती है कि वो इंचार्ज मान जाता है और उन्हें अपने साथ लेकर विक्टर के पास चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जॉयस और मुरी को, वो अब यूरी के पास पहुंच जाते हैं और वो उसे पैसे देकर हॉपर को छुड़ाने के लिए बात करते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं हॉपर को, वो प्रिजन में गार्ड्स को धोखा देकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा वहीं पहुंचता है जहाँ से यूरी उसे लेकर वापस जाने वाला था। लेकिन यूरी इन दोनों लोगों को धोखा दे देता है और हॉपर और उस गार्ड के बारे में वहाँ के ऑफिसर्स को बता देता है। इसके बाद जॉयस और मुरी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और यहाँ पे हॉपर और वो गार्ड दोनों पकड़े जाते हैं। और फिर से सीन जाता है मैक्स के पास, जहाँ पे वो सबके साथ बिली की ग्रेव के पास जाती है। और अब हम देखते हैं जहाँ पे नैन्सी और रॉबिन विक्टर किल के साथ मिलते हैं और वो विक्टर किल को बोलते हैं कि हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि जिस चीज ने तुम्हारी फैमिली को मारा है वही चीज हमारे दोस्तों के पीछे भी पड़ चुकी है। विक्टर उन्हें बताता है कि विक्टर 14 साल बाद अपने घर आया था और उसके बाद वो और उसकी फैमिली उसके अंकल के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे उसकी बेटी काफी खुश थी, लेकिन उसका बेटा वहाँ किसी की प्रेजेंस से काफी परेशान था। वहाँ पे एक मंथ बाद सबको फैमिली में अजीब अजीब से विजन आने लगते हैं और विक्टर ये सोचने लगा कि उनके घर पे किसी डीमन का साया है। उसने वहाँ एक पुजारी बुलाकर पूजा करवाई, लेकिन इस बात का डीमन बुरा मान गया। और एक दिन शाम को जब वो सब साथ बैठकर डिनर कर रहे थे और सॉन्ग सुन रहे थे, तभी उस डीमन ने पहले उसकी पत्नी को जान से खत्म कर दिया। उसके बाद जैसे वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगा, तभी उसे ऐसा लगने लगा कि वो वॉर में है। उसे वहाँ की विजन आने लगे, लेकिन उसके कान में एक गाने की आवाज आ रही थी, जिस वजह से वो इल्यूजन से वापस आता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो उसके दोनों बच्चों को मरा हुआ पाता है और उसकी बातों पर किसी ने ट्रस्ट नहीं किया और उसे मेंटल असाइलम में डाल दिया। तभी वहाँ गार्ड्स के साथ मेंटल असाइलम का हेड आता है, जिन्हें रॉबिन और नैन्सी के बारे में सब कुछ सच पता चल गया था। लेकिन नैन्सी और रॉबिन किसी तरह से वहाँ से भाग निकलते हैं। और अब हम देखते हैं मैक्स को, जो बिली की ग्रेव के पास बैठकर बिली के लिखे हुए लेटर को पढ़ती है और तभी उसे वेकना विजन दिखाने शुरू कर देता है, जहाँ पे मैक्स बिली को देखती है और बिली बोल रहा होता है कि वो मैक्स को अपने साथ लेने आया है क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तो स्टीव गुस्से में मैक्स के पास जाता है, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तभी वो सबको बुलाता है, मैक्स को जगाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेकना अब मैक्स के पीछे पड़ चुका है। डस्टिन नैन्सी और रॉबिन से कॉन्टेक्ट करता है, जहाँ नैन्सी और रॉबिन उसे ये बताते हैं कि विजन से वापस आने का एक ही तरीका है और वो है गाना। और तभी डस्टिन अपना वॉकमैन लेकर आता है और मैक्स को उसका फेवरेट गाना सुनाना शुरू कर देता है। तभी मैक्स अपने विजन में एक घर के अंदर पहुंचती है, जहाँ वो घर उसे टूटा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पे अचानक वापस आने का पोर्टल ओपन हो जाता है और वो वहीं से अपने दोस्तों को देख रही होती है। फिर वेकना उसे बोलता है कि अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर मैक्स रियल वर्ल्ड में हवा में अचानक बहुत ऊपर उठ जाती है, बिल्कुल क्रिसी और फ्रेड की तरह। सबको लगता है कि मैक्स अब नहीं बचेगी, लेकिन मैक्स अपने दोस्तों की सारी बातें और सारी अच्छी यादों को याद करती है और वेकना को चोट पहुंचाकर वहां से निकल जाती है। और दोस्तों यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है और इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।